सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। मुझे लगता है कि हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। मनुष्य को जन्म की तारीख का पता चल जाता है पर मौत की तारीख किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी इतना अंदाजा जरूर होता है कि उम्र की एक अवस्था आने पर जिंदगी के अंतिम क्षण भी नजदीक आ जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ना उम्र की वो अवस्था हो, ना कोई बीमारी हो और तब भी किसी की मृत्यु हो जाए, तब इसे अनचाही मौत बोलते हैं। और ये दो वजहों से हो सकती है, एक खुद की लापरवाही से और दूसरी दूसरों की वजह से। अनचाही मौत जाति, धर्म और पेशा देखकर नहीं आती, लेकिन जब ये आती है तो तबाही मचाती है। यहां केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि उसका परिवार हर रोज मानसिक रूप से ना जाने कितनी बार मरता है। इस अनचाही मौत को देने वाले का गुनाह इतना बड़ा है कि उसको परिभाषित करने में शब्दों की कमी पड़ जाए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में केवल सड़क हादसों में 24,118 लोगों की मौत हो गई। किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के सपने मर गए। इनमें से कोई देश का बेहतर भविष्य बन सकता था। इस खबर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक पुलिसकर्मी के अंतिम यात्रा की तस्वीर है। उनका नाम अनिल पांडे था और उम्र करीब 45 वर्ष। अनिल आजमगढ़ में तैनात थे। उन्हें एक बेहतर पुलिसकर्मी कहा जाता था। वर्दी के प्रति वफादारी और काम के प्रति ईमानदारी उनकी पहचान थी। अनिल पुलिस विभाग के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकते थे। वो अपने संघर्ष और मेहनत से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अनचाही मौत ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। बीते सोमवार की बात है, रात का वक्त था। अनिल पांडे 2 पहिया वाहन बुलेट से जा रहे थे, वर्दी में थे। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के सिहमलपुर गांव के पास अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन मौके से भाग निकला। अनिल पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीआरबी ने ग्रामीणों की मदद से घायल पुलिसकर्मी को हरौआ स्थित न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अनिल पांडे द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर उनके स्वजन को, परिवार वालों को हादसे की जानकारी दी गई। अस्पताल पहुंचे परिवार वालों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आनंद फानंद में वाराणसी में ही बीएचयू स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। अनिल पांडे आजमगढ़ में तैनात थे। वो देर रात बुलेट से आशापुर के लोहिया नगर स्थित अपने आवास पर जा रहे थे। सूचना पर पुलिसकर्मी ने शव को कब्जे में लिया और उसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और क्षतिग्रस्त बुलेट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। अनिल पांडे पुलिस विभाग में अपनी पोस्टिंग के दौरान गाजीपुर में सेवा दे चुके हैं और यहीं उनका विवाह भी हुआ। गाजीपुर में उनके ईमानदार छवि की वजह से उनके शुभचिंतकों की बड़ी संख्या है। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वहां गम का माहौल है। उनके ससुराल वालों के साथ बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर इस अनचाही मौत का जिम्मेदार कौन है। अनिल पांडे का परिवार उन पर ही निर्भर था। 2 बच्चे हैं जो अभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस घटना ने परिवार को अंतहीन दर्द दिया है, जिसकी जवाबदेही तो बनती है। करीब 18 दिन पहले लखनऊ के विपुलखंड स्थित स्मृति भवन में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटना को लेकर लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण पैनल पर चर्चा का आयोजन किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की के सहयोग से आयोजित इस चर्चा में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां प्रतिदिन औसतन 66 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से 21 मौतें 2 पहिया वाहन चालकों की होती हैं। वर्ष 2022 में राज्य में 21,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। यह आंकड़ा देश में कुल दुर्घटनाओं का लगभग 14% है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2024 में सड़क हादसों में कुल 24,118 लोगों की मौत हुई। इसमें 10,092 लोग यानी करीब 42% मौतें सिर्फ 20 जिलों में हुई। इनमें अवध क्षेत्र के लखनऊ, सीतापुर और बाराबंकी जिले शामिल हैं।
यह खुलासा परिवहन विभाग की रिपोर्ट में हुआ। अब परिवहन विभाग का इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की मदद लेने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार रफ्तार से मरने वालों की संख्या 9% से बढ़कर 40 से 49% हो गई। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने से करीब 7% लोगों की मौत हुई। ऐसे ही गलत दिशा में गाड़ी चलाने से 12% की, रेड लाइट तोड़ने की वजह से 1% की मौत हुई। 23% की मौत अन्य वजहों से हुई जो अलग अलग है। सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है और इसमें से जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कुछ लोगों की जान खुद की लापरवाही से चली जाती है, लेकिन जिसकी जान दूसरों की लापरवाही से जाती है उसका क्या? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत सड़क दुर्घटना में लापरवाही से मृत्यु होने पर बीएनएस की धारा 106 के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद भाग जाता है तो सजा बढ़ सकती है। पहले सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में आईपीसी की धारा 304A लागू होती थी, लेकिन अब बीएनएस की धारा 106 इस मामले से संबंधित है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजे का भी प्रावधान है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में चालक के अलावा सड़कों की खराब स्थिति या अन्य कारणों से भी जिम्मेदारी तय हो सकती है। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। एज ग्रुप वह है जो कोविड महामारी में सबसे कम इन्फेक्ट हुआ था, वह इस मामले में सर्वाधिक एक्सीडेंट से मर रही हैं। 21,227 मौतें 2021 में सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। इसका कारण ओवर स्पीडिंग भी है और इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट भी इसके मुख्य कारण हैं। डग्गा मार जो बसेज हैं वह भी उसके कारण हैं। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहाँ पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीएस सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा किया है तो वहाँ पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये सत्य है कि मुआवजा और सहानुभूति किसी के जख्म को नहीं भर सकते और न ही मृत व्यक्ति से उसकी तुलना की जा सकती है, लेकिन फिलहाल यही प्रावधान है। सवाल बड़ा है कि सड़क दुर्घटना में अनचाही मौत का जिम्मेदार कौन है? धन्यवाद।